निहाल को शादी कर लेनी चाहिए। तुम मेरी तरफ से आजाद हो। हमारी जिंदगियों में कोई भी इंसान दूसरे की जगह नहीं ले सकता। जैसे मेरी बीवी मर गई और हुरिया उसकी जगह नहीं ले सकी। हुरिया नहीं ले सकी तो क्या हुआ? कोई और तो ले सकता है ना। तुम्हें डॉक्टर से इतना ही रिश्ता तो मेरे साथ ड्रामा क्यों किया तुमने? मुझे कह देती मैं तुम्हें सारे रिश्तों से खुद ही आजाद कर देता। कल सुबह 10 बजे तुम मेरे घर पे आ जाओ, यहीं से हम लोग कोर्ट जाएंगे। मुझे इस तरह की बीवी नहीं चाहिए। बहस करने वाली, लड़ने वाली लड़कियां मुझे नहीं पसंद। बेटा तुम्हें क्या पता है माया के बारे में? किसी के साथ कोर्ट मैरिज करने के बारे में बात कर रही थी। वैसे मैं डरती हूँ हसाम और माया की आपस में निभे ना। ऐसे क्या है जो आपकी पसंद का नहीं है? अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। इतने यकीन से मत कहो। मैं मर जरूर सकता हूँ लेकिन मुझसे अलग नहीं हो सकता। अम्मी सारा का कहीं पता ही नहीं चल रहा। हुलिया देखो क्या हालत बनाई हुई तुमने अपनी। दुपट्टा गायब है और क्या काम से ऊपर तो गेस्ट रूम है। ये रहा उसका दुपट्टा और ये रही उसकी टूटी हुई चूड़ियाँ। तुम्हारे झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो शख्स बगैर बताए भाग गया इस घर से। खुदा का शुक्र है इस रिश्ते को जोड़ने से पहले ही हमें तुम्हारी असलियत का अंदाजा हो गया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर शो। आज जो मेरे दो गेस्ट आए हैं, they are both married, husband and wife, great couple. Ladies and gentlemen, Ahmed Ali Butt and Fatma Khan Butt. 6 साल से हमारे पीछे था। हाँ मगर उस वक्त मुझे इसकी नीयत नहीं पता थी। अच्छा। हाँ। एक मर्द की नीयत औरत के लिए क्या हो सकती है? लड़ाइयाँ होती हैं? Oh my God, जैसे डोंट आस्क। चुप करके बैठो। हमने घर जाना है अभी। अच्छा जान। अगर आप लोगों को नहीं पता तो शेरू बहुत अच्छा गाना गाता है। एंड एक या 2 लाइनें तो जरूर हैं आज की इस खूबसूरत शाम के। मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें। तब्दीली आई नहीं, तब्दीली आ गई है। You're watching D-Juice Presents tonight with HSY. वक्त के साथ साथ सब कुछ कितना बदल जाता है ना। बदलाव जरूरी होता है अगर अच्छे के लिए हो। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं ना, वैसे वैसे रोहेल और जारा में दूरियां पैदा हो रही हैं। पता नहीं क्यों सबको शक की नजर से देखने लग गए। तुम्हें कितनी बार समझाया आलिया से दूर रखो, लेकिन तुम्हें बात की समझ क्यों नहीं आती? आयशा अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। वो जब जब मेरे सामने आता है मुझे उसके बाद कुछ बर्दाश्त नहीं होता। फिक्र मत करो, बस कुछ दिनों की बात है। अरे बेटा कुछ बोलो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। उन लोगों ने मंगनी तोड़ दी है। तुम्हारे और उमर के बीच में सिर्फ एक कागजी रिश्ता है और कुछ नहीं है, और तुम उस रिश्ते को निभाने की बात कर रही हो। Women and their psychology, औरत की नफ्सियात, ये रॉकेट साइंस से भी कोई ऊपर की चीज है। देखो तुम अगर उससे ब्रेकअप कर लोगी ना तो शायद मेरे पैचअप होने का चांस हो जाए। तो प्लीज यार, अगर ब्रेकअप करना ही है ना तो जल्दी करो। दोनों का आपस में रिश्ता ही क्या है? तुम दोनों की शादी सिर्फ एक ड्रामा है। That's it. वो ना कभी तुम्हारी थी और ना ही कभी होगी। मैं खुद तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी में वापस आई हूँ। मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। चलो मेरे घर से निकल जाओ, निकल जाओ, गेट आउट प्लीज। चलिए जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें जान से मार दूंगी। अब दोबारा बताना। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं तुम्हारे दिल के करीब आता चला जाऊँ। हम आज हिसाब लेके जाएंगे। हम तुम्हें पाताल से भी ढूंढ लेंगे। ये कैसी मोहब्बत है जो बार बार रुस्वा कर रही है? अपने मुंह पर ये काला खानिया ने खुद मली है। बस कर दे अम्मू, बस कर दे। क्या चाहती हैं आप कि हम मर जाए? मैं नहीं जानता ये मोहब्बत है या क्या है। कुछ तो है जो मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आ रहा हूँ। अभी तो हमारे हंसने खेलने के दिन है। आपको आखिर हमजा में नजर क्या है? सिर्फ अच्छी सूरत, उसके सहारे सारी जिंदगी नहीं गुजर सकती। वो जिस घर से आई है वहाँ सिर्फ और सिर्फ औरतों की हुक्मरानी चल रही है। अब आपका जब जी चाहेगा आप मुंह उठाए चले आएंगे। हमारी अम्मू को बीच में मत लाएं। ये हमारा फैसला है। इसी बात का तो रोना है कि तुम्हारा कोई अपना फैसला है ही नहीं। ये सलूक है हमारी बच्ची के साथ। इससे भी बड़ा सलूक करूंगा मैं इसके साथ। ये भी हमारी भूल थी कि उसे पाने की चाह कर बैठ। मुझे तुम जैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, जिन्हें अपनी और दूसरों की इज्जत का ख्याल नहीं है। अगर ख्वाहिश बेलगाम हो ना तो हर चीज काम लगती है। मैं जान चला दूंगा। मोहब्बत थक जाए तो बददुआ बन जाती है।
आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि अभी तक किसी के दुआओं के हिसार में हैं। आयशा, मियां बीवी का रिश्ता भी एक फूल की तरह होता है जिसमें भरोसा और एतमाद मिलकर खूबसूरत रंग बनाते हैं। मैं आमिर से प्यार नहीं कर सकती असल, मैं आपसे प्यार करती हूँ। तुम मेरी मोहब्बत थी, अब तुम मेरी जिद हो। तो तुम्हारी जिंदगी में या मैं रहूंगी या फरा? मैं फरा को नहीं छोड़ सकता। अगर तो तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। ना तुम कहीं जा रही हो, ना समन कहीं जा रही है। मेरी जान अब इस बच्चे के साथ है। मैं जान दूंगी नहीं, लेकिन ले जरूर सकते। ना तो मैं हसन को तुम्हारा होने दूंगी और ना ही उसके बेटे। मैं फरा और राहिम अब यहाँ नहीं रहेंगे। हमेशा जिंदगी में वो नहीं होता जो हम चाहते, होता वही है जो खुदा की मर्जी। जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो उसी लड़की से तुम्हारी शादी मैं खुद करवाऊं। बड़ा दम भरती थी शहरी से मोहब्बत का, जरा भरोसा नहीं किया तुमने शहरी पर। कुछ दिन उसका इंतजार तक नहीं कर सकती। क्या तुम भूल पाओगी मुझे? कोशिश तो कर ही सकते हैं। और अगर कोशिश नाकाम हो गई तो? आज से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अब जाके दिल लगा था। आगा जान, मुझे ना व्हाइट मेड चाहिए। बस मिल गया। आगा जान, क्या जरूरत है आपको इसकी हर उल्टी सीधी जिद मानने की? अर्जुमन बेटा, एक ही एक मेरी पोती है, इसकी नहीं मानूंगा तो किसकी मानूंगा भाई? आगा जान, आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी एक नहीं 2 पोतियां हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज बड़ी खूबसूरत लग रही है। जानती हूँ। आज मेरे कहने पे मेरे साथ हवेली वापस चलो बेरोज। आगा जान जब तुम्हें देखेंगे तो अपनी सारी नाराजगी भूल जाएंगे। मैं मरने के बाद भी उस हवेली में कभी कदम नहीं रखूंगा। और अगर मैं मर गया तब भी हवेली नहीं आओगे? मालूमात हो गई है लड़के के बारे में। अच्छा लड़का, घर वालों को पसंद भी आया। हाँ, हो जाएगी। जी। अभी भी वक्त है, मना करता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम जानती हो कि तुम उसको प्यार नहीं करती। ये बात आप कैसे जानते हैं? खैर, ये बात छोड़ो, लेकिन अपनी बात को प्रूव करने के लिए खुद को मुसीबत में मत डालो। तो कह दीजिए कि वो पॉइंट गलत है। क्या कि तुम मूव ऑन करना चाहती हो? कि अगर आप मेरी जगह होते तो परवाह भी नहीं करते। बेटा हाथ से निकल गया, मुझसे गिला न करना। जिनका अपना घर नहीं है उनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। जो लोग दरख्त लगाते हैं जरूरी नहीं कि हर वक्त छांव में रहते हो। जावेद भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन जब उनकी अम्मी उनके कान भरती थी ना तो उन्हें मेरी एक बात नहीं सुनाई देती थी। अपना बच्चा तो मार डाला, अब ऐरे गैरे के बच्चों को खिलाती फिर रही है। अरे आंटी, ये मारिया ऐसी है, एक पल में ना बस सबको अपना बना देती। सिवाय तुम्हारे। लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने के लिए। मैं तेरी दीवानी हो गई। आज बात कर रहा हूँ मैं। देखा मैं खो गई। वाले ये लोग हमारी मोहब्बत को नहीं समझ सकते। बातों के बाद जो बहुत बोल है। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत के साथ नहीं गुजारी जा सकती। खाली जेब टीचर हाथ। इसी इतवार को ना मंगनी कर देते हैं। हम दोनों जल्द से जल्द भाग जाएंगे। बदला लेना है ना तो जरूर लो बदला, लेकिन सिर्फ बदला लेना, उसे गले का हार ना बना लेना। तुम हसन के साथ खुश नहीं रह सकती, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो गौर से, मैं अब भी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात तो सुनो। निम्रा को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिएगा। नहीं, मैं उनको ये बात कैसे बता सकता हूँ? निम्रा की शादी हो रही है आज और मैं यहाँ। नहीं बताया मैंने आपको? तुम्हारा भाई शराब पीता है। ओह, तो आपकी बेटी ने अभी से मेरे भाई की शिकायतें शुरू कर दी है। तुम्हें हमने अपनी बेटी की तरह समझा, कितना प्यार दिया तुम्हें, ये सिला दिया है तुमने हमें। अफसोस हो रहा है तुम्हें? जुनैद ने सिंगिंग छोड़ दी। लॉकेट अटक गया। ना मैं निकाल दूं। हाँ, तुम्हारी वाइफ को बुरा लगा। अरे हु केयर्स यार, मैं निकालता हूँ ना।
देर क्यों लग रही है? नाराज हो गए? मैं वापस चली जाऊंगी और ऐसी नौबत नहीं आने दूंगी। एक शर्त पर। किस शो को फोन कर रहे हैं आप? अरे दोनों फोन पे इस कदर हंस रहे हैं जुगनू। मैं पागल हो गया था, उस लड़की ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ था। मतलब आप तो जानते हैं मैं इस तरह की हमाकत सोच के भी नहीं कर सकता। आ गया हूँ पहाड़ के नीचे। हमसे छुपा रहा है और या फिर ये झूठ बोल रहा है, ये अगवा हुआ ही नहीं। अरे नहीं अम्मा, तुम्हारे सर की कसम में अगवा हुआ था। 2 दिन तक कुर्सी पे बैठा रहा मैं। जुलेखा का नाम सुनते थे और थप्पड़ मारते थे वो लोग मुझे। मैं आपको तड़पाना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक बार आप तड़पोगी, एक बार मेरे गम में रोगी तो मैं हंस हंस के पुलिस की मार खा लूंगा। यूसुफ, वो तुम्हारी जान ले लेंगे। मैं जान दे भी दूंगा। ये शोर कैसे है? पुलिस आ गई। इस बात को तुम इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये छोटी सी बात नहीं है। इस बात को अगर मैं सीरियसली नहीं लूंगा तो कौन लेगा? अच्छा, अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है मोमन को किसी दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाना चाहिए। मुझे कुछ एडवांस चाहिए। कितना? 10 लाख।